एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स, और वेव्स में हमने काफी कुछ पढ़ रखा है। हमने ट्रांसवर्स वेव पे अभी तक फोकस किया था। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स मतलब साउंड वेव्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। आपको पता है कि दो कैटेगरी होती थी, एक होता था ट्रांसवर्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट। ट्रांसवर्स में क्या होता था, वेव जा रही थी इधर और पार्टिकल ऊपर नीचे जाते थे। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा, वेव भी इधर जाएगी और पार्टिकल नाचेंगे भी इधर, पार्टिकल नाचेंगे भी इधर। अब देखते हैं आगे। तो हमने मान लीजिए कि एक पाइप लिया, उस पाइप में एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया किसी स्प्रिंग से, राइट। अब क्या होगा यहां पे, अभी प्रेशर है इधर कुछ ऐसा, इसके पास नॉर्मल मान लीजिए है ना, और गैस पार्टिकल सब आराम से घूम रहे हैं, बढ़िया नॉर्मल, सब इक्वी डिस्टेंस पे है। अब क्या किया, अब मैंने ध्यान से देखना बच्चों। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को इधर डिस्प्लेस किया, फिर इधर किया, फिर इधर हुआ, ये इधर हुआ, क्या एसटीएम करने लग गए। अगर मेरा पिस्टन एसटीएम कर रहा है तो क्या ये जो एसटीएम है ये आगे ट्रांसफर होता है, सेम, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने ट्रांसवर्स वेव में देखा था। तो होगा क्या यहां पर, अब जैसे ही आगे जाएगा तो ये वाले जो पार्टिकल्स है पास पास में आ जाएंगे, है ना। अभी मान लीजिए ये अपनी मीन पोजीशन पे, काय पे, मीन पोजीशन पे, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अपनी मीन पोजीशन पे, मान लीजिए सब कहां पे, मीन पोजीशन पे। बहुत बढ़िया। अगर ये मीन पोजीशन पे थे और राइट में गए तो अब क्या हुआ, दबना स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ, दबना स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आएगा कि ये जैसे आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा दबने पार्टिकल चालू होंगे, थोड़े दबने चालू होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा और आगे गया तो और दबे, और आगे गया तो और दबे, और आगे गया तो और दबे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्रेशन जोन बन रहा है। क्या बन रहा है, कंप्रेशन जोन बन रहा है, ठीक है। अभी देखो, जो भी मोशन देखते हैं हम मीन पोजीशन से देखते हैं, हमेशा यहां से देखते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पहुंच गया, अब क्या होगा, धीरे धीरे यहां होगा, धीरे धीरे यहां आएगा, वापस रिटर्न आएगा, मतलब ये यहां पहुंच चुका है, अब रिटर्न आएगा इधर। अभी रिटर्न आ रहा है तब भी क्या है बच्चों, अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये मतलब दूर दूर जा रहे पार्टिकल नहीं। यही गलती हो जाती है सबसे, कि हम मानते हैं कि नहीं, अब एक बार कंप्रेस हो गया, अब क्या होगा, अब अपन सोचते हैं कि दूर दूर जाने लग जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। अपन कहां से कंपेयर करते हैं, यहां से, इस पोजीशन से कंपेयर करें तो राइट में जब तक रहेगा पार्टिकल दबे दबे फील करेंगे। जब तक ये पिस्टन राइट में रहेगा तो पार्टिकल को जबरदस्ती दबना पड़ेगा, भले वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, ठीक है। इसका मतलब जाते टाइम भी दबेंगे पार्टिकल और आते टाइम भी दबेंगे पार्टिकल। बस ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते आएगा ज्यादा दबते जाएंगे, ज्यादा ज्यादा दबते जाएंगे पार्टिकल्स। तो बेसिकली इस वाले रीजन में ये कुछ बन जाता है ऐसा, ये पार्टिकल आ जाते हैं पास पास में, 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 और ये पार्टिकल्स फिर नॉर्मल रहते हैं इससे बाकी पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पे कंप्रेशन जोन बन जाता है। क्या बन जाता है, यहां पे कंप्रेशन बन जाता है। अब क्या होगा, अब जैसे ही पार्टिकल पीछे गया, अब क्या होगा, रेयरफेक्ट होगा। रेयरफेक्ट मतलब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल दूर दूर गए, दूर दूर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह जाओ तो पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर होंगे। अब वापस अपनी डायरेक्शन में पीछे चला, अब क्या कंप्रेशन होगा, नहीं, अभी भी कंप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हम मीन पोजीशन से देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे कम दूर जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा 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 दूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कम, धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी मीन पोजीशन से ज्यादा ही है ना। मतलब आपको दिख रहा होगा कि यार जब राइट में था, इधर गया और इधर गया, ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे गया, तो मेरा कंप्रेशन जोन बना। फिर क्या हुआ, जब मीन पोजीशन से पीछे गया तो मेरा रेयरफेक्शन जोन बना। इसका मतलब एक साइकिल में किसकी, पिस्टन की, या फिर बोलो स्प्रिंग की, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक टाइम पीरियड में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन बनता है। कैसे, तो बेसिकली होगा क्या, अब धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। तो अगर ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होते जा रही है तो ये कुछ आपको ऐसी दिखेगी,
ये पास पास में है, फिर ये दूर दूर है, फिर आपको दिखेंगे ये पास पास में आ गए, फिर आपको दिखेगा ये दूर दूर है। तो बेसिकली जो दूर दूर पोर्शन है उसको मैं बोलता हूँ रेयर फ्रैक्शन, और जो बगल बगल में पास पास में है उसको मैं बोलता हूँ कंप्रेशन। राइट, चलिए अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट सीखना है हमें कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बस अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, भाग नहीं रहे। ऐसा नहीं हो कि वाला पार्टिकल उठ के यहां चल गया, नहीं। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, ट्रांसवर्स वेव चलती थी इधर और पार्टिकल डांस करता था ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहां पे पार्टिकल ऐसे ऐसे डांस करेगा, ये वाला पार्टिकल इधर डांस कर रहा है, फिर ये वाला पार्टिकल इधर डांस कर रहा है, बस अपनी अपनी मेन पोजीशन पे किस डायरेक्शन में डांस करेंगे, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि वेव जा रही है एक्स में, वेव का जा रही है एक्स में। ठीक है, अगर मेरी ट्रांसवर्स वेव होती तो मैं क्या बनता, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सबको पता है। ठीक है, ये कब मानते हैं, ट्रांसवर्स वेव होती तो। लेकिन ये कौन सी मेरी लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब ये जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पार्टिकल का वो अब x डायरेक्शन में ही होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा। तो बुक्स में क्या होता है, यहां पर y की जगह ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं s, तो बोलते हैं कि जो s है वो में डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है x डायरेक्शन में, है ना, और ये जो वेव है ये x डायरेक्शन में ही जा रही है। इसलिए यहां x लेने से कंफ्यूजन हटाने के लिए एक जगह हम ले लेते हैं s, तो ये जाएगा मेरा s इक्वल्स टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये मेरे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल, और आई कैन से फॉर द वेव, फॉर द कौन सी वेव, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल लिया। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक वेव और होती है, उसको बोलते हैं प्रेशर वेव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव अलग होता है, प्रेशर वेव अलग होता है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है बच्चों वो अब हम निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने माना कि यहां पर गैस भरी हुई है, ठीक है, और अभी मैंने कोई वेव जनरेट नहीं की है। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस x मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट कंसीडर करता हूं यहां से यहां तक। इसकी पोजीशन x है, इसकी पोजीशन कितनी है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसका मतलब आपको पता पड़ेगा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी मानी है मैंने, डेल्टा x मानी है। ठीक है, चलिए सिर्फ मैं इतने रीजन की बात कर रहा हूं, है ना। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसका एरिया a है, एरिया क्या है, कुछ भी मान लो, अगर आप सर्कुलर पाइप मानते हो तो एरिया a मान लो। अगर एरिया a है, लेंथ dx है, तो इस पार्ट की जो इसके अंदर है ना, ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट, अगर मैं शेडेड का पार्ट का वॉल्यूम पूछूं, इनिशियल वॉल्यूम, तो कितना होगा, एरिया इनटू डेल्टा x। ये सभी को क्लियर है। चलो अब क्या हुआ, मैंने तार छेड़ दिया, मैंने क्या कर दिया, तार छेड़ दिया, मैंने इस वेव को चलना स्टार्ट कर दिया, यहां से धक्का दिया मैंने, तो वेव चलना स्टार्ट हो। ओके 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 ओके। आपको पता है हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग भी होता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा पार्टिकल मैक्सिमम पे, कौन सा पार्टिकल मिनिमम पे कहां है, लेकिन ये है कि यहां सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट घूमते रहते हैं। चलो तो मैं मान लेता हूं कि यार ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला जो पार्टिकल था, ये कितना आगे गया, s डिस्टेंस आगे गया। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल कितना आगे गया, s प्लस डेल्टा s आगे गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है ये s हो, ये s हो, या हो सकता है ये s प्लस डेल्टा s हो, या माइनस डेल्टा s हो, कुछ भी हो सकता है, रैंडम मैंने मान लिया। ठीक है, चलो तो अब जो नई पोजीशन आ गई, वो ये पार्टिकल यहां पहुंच गए और ये वाले पार्टिकल यहां पहुंच गए। क्लियर हुई सबको ये कहानी। अच्छा, तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि यार वॉल्यूम जो इनिशियल था अब फाइनल कुछ और हो जाएगा, है ना। चलो अब अगर मुझे फाइनल वॉल्यूम निकालना है
तो ध्यान से देखो एक चीज, मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी यहां से तक, ये डेल्टा एल बोल दिया मैंने, यहां से तक की लेंथ क्या बोल दिया मैंने, डेल्टा एल। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम भी फाइनल वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। ठीक बात। अब देखो आसान सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल टफ नहीं। मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया। ठीक बात है। अब जैसे ही मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, आपको दिखेगा कि यहां से यहां तक, ध्यान से काम चो, ये लाइन इधर है, इधर से इधर तक कितना है, डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरी एस प्लस डेल्टा एस, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरी एस। अब मुझे चाहिए कौन सा, मुझे ये वाला रीजन चाहिए, ये लेंथ चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यार ये लेंथ कैसे निकालूंगा, ये लेंथ में कैसे निकाल सकता हूं, टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, क्या निकाल सकता हूं। ओके, इसका मतलब v फाइनल कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा, ध्यान से देखना, डेल्टा x प्लस s प्लस डेल्टा s, डेल्टा x प्लस s प्लस डेल्टा s माइनस s। क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया, आनंद आ गया। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा होगा आपको, यह सारा s और s कैंसिल हो गए, s ने s को मार दिया, क्या बचा मेरे पास, v फाइनल बचा इनटू एरिया, एरिया का क्या, एरिया, तो एरिया इनटू डेल्टा x प्लस डेल्टा s, डेल्टा x प्लस डेल्टा s। ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहा हूं, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। देखो बेसिकली मैं क्रक्स बता तो करना है क्या है, हम रिलेशन लगाएंगे बल्क मॉड्यूलस वाला। बल्क मॉड्यूलस में चेंज इन प्रेशर आता है, चेंज इन वॉल्यूम आता है, तो चेंज इन वॉल्यूम से हम चेंज इन प्रेशर वाले टर्म ले आएंगे, तो हमको एक रिलेशन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में और प्रेशर में। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो, फाइनल वॉल्यूम हो हमारा, ए कॉमन निकाल लो, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एक्स, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ए डेल्टा एक्स, तो ए कॉमन निकाला था मैंने, डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स को क्या करते हैं, मार दिया, ये बचा मेरे पास a इनटू डेल्टा एस। ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना है बच्चों, a इनटू डेल्टा एस। क्लियर बात, बहुत बढ़िया, सब बस। अब क्या करना है, अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, कौन सी इक्वेशन, इसकी मैं लिखता हूं वेव की, लॉन्जिट्यूडिनल वेव की, s इज इक्वल्स टू s नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। अब मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं, तो डेल्टा s बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू s नॉट साइन का डिफरेंशिएट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और चेन रूल लगेगा। ठीक है, अपन करते हैं, एस टाइम में भी किया था, वेव में भी किया था, तो s के रिस्पेक्ट से करेंगे तो माइनस के आएगा, क्या आएगा, माइनस के आएगा। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, उसको लिखो डेल्टा s इक्वल टू s नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के इंटू, एक काम करता हूं, इसको माइनस के को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा s नॉट इंटू के विद नेगेटिव साइन, और यहां पे इसको ले आता हूं डेल्टा x, क्या ले आता हूं, डेल्टा x। ठीक है, अब देखो मैं दोनों तरफ है ना एरिया का मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गए, अब एरिया का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये एरिया इंटू डेल्टा s इज इक्वल्स टू माइनस s नॉट इंटू के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल्टा x इंटू ए। ठीक, अच्छा अब देखो a डेल्टा s क्या, चेंज इन वॉल्यूम। ओके 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 ओके, आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, डेल्टा v, और डेल्टा x इंटू ए कितना था, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये देखो ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, ओरिजिनल वॉल्यूम v इक्वल्स टू माइनस s नॉट इंटू के इंटू cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई, क्या बात है भाई, इधर देखो भाई, आनंद भी आएगा आपको। अब मैं लगाता हूं बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, कहां लगाऊं, यहां लगाता हूं, तो बल्क उधर लगा, चलो बल्क मॉड्यूलस बोलता है, बल्क मॉड्यूलस बीटा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v बाय v। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू विद नेगेटिव साइन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी बाय बीटा। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव साइन इसको दे रहा हूं, ये दे रहा हूं नेगेटिव साइन इसको, एक ही बात है ना। अब डेल्टा वी बाई वी की जगह मैं लिया तो डेल्टा पी अपॉन बीटा, तो ये आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा पी, ध्यान से देखना आसान है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी का नेगेटिव साइन बिकॉज डेल्टा पी बाय बीटा इज इक्वल्स टू एस नॉट इंटू के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, बीटा का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो बीटा उधर चलेगा, ये हो जाएगा बीटा एस नॉट के कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी, डेल्टा p इक्वल्स टू p नॉट, ये कोई प्रेशर होगा है ना, अरे भाई ये प्रेशर है, ये तो कॉस क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसकी यूनिट क्या है, ये प्रेशर है, तो ये क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड, बीटा इनटू एस नॉट इनटू के, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक बात, ओके 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 ओके। आप चाहो तो वेव वेलोसिटी टर्म्स में भी लिख सकते हो, आपको पता है ओमेगा बाई के क्या होता है, v है ना, लेकिन क्यों फेजर में पढ़ना है, अभी देखो यार, cos से जाए डेल्टा p, ध्यान से देखो इक्वल्स टू बीटा एस नॉट के, इसको लिख दो sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। ठीक है, तो लिखता हूं sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया जाएगा बीटा एस नॉट के साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा, और यही मेरा एक्सप्रेशन आता है प्रेशर एम्पलीट्यूड का। तो हमने रिलेशन निकाल लिया, आसान सा रिलेशन है, बस दिक्कत यहां आती है बच्चों को, ये चीज समझ में नहीं आती, उसके बाद तो कैलकुलेशन इजी है, उसके बाद कोई टफ नहीं। चलो, अब ध्यान से देखना यार, डिस्प्लेसमेंट वेव में एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये एस नॉट मतलब पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो आपको एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला आ गया, देखो मैं आ गया कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है, या मैं बोलूं प्रेशर वेव इज ऑलवेज अहेड, ऑलवेज लीडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। प्रेशर वेव हमेशा लीड करेगी कितना एंगल से, पाई बाई 2 से, कितना एंगल से, पाई बाई 2 से। इसका मतलब अगर मैं किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं साइन ओमेगा टी इस तरह की, तो मेरी प्रेशर वेव कैसी बनेगी, प्रेशर वेव बनेगी मेरी जस्ट कॉस फॉर्मेट में ऐसी, ये इस तरह से कैसे बनेगी, बिल्कुल कॉस फॉर्मेट में, है ना। तो यहां से ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर ये थोड़ा आगे गया, और ये ऐसा, ठीक है। प्रेशर वेव ये याद रखना आपको, प्रेशर वेव हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई 2 आगे रहती है, सिंपल। तो ये बच्चों, अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन अ साउंड वेव। देखिए, मैंने एक रिलेशन पढ़ा था, del 2 y by del t2 is equals to v square del 2 y by del x2, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होती है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वह वेव है, और ये v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव। अब इसी का मैं यूज करूंगा यहां पर, ध्यान से देखना, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती है कि समझ में आ जाएगा, बस आप साथ बने रहिएगा, ध्यान से देखिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे प्रेशर, ये वेव कुछ ऐसी जा रही है ना, इसका कुछ एरिया है ए, कितना एरिया ए मान लो। अब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे जा रही है, तो मान लीजिए मैंने प्रेशर माना P प्लस डेल्टा P इस पॉइंट पे, और यहाँ पे P प्रेशर माना, ठीक है। चलो, तो चेंज इन प्रेशर का फाइनल पोजीशन का माइनस इनिशियल पोजीशन का, मेरे पास आ गया फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। अब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ,
पी फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, पी प्लस डेल्टा पी इंटू एरिया इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक बात है, बहुत बढ़िया भाई, एक बात शाबाश। अब देखो मास को मैं लिखता हूं डेंसिटी इंटू ये लेंथ कितनी मान ली मैंने, डेल्टा एक्स मान लो, ठीक है। तो ये जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी इंटू एरिया, है ना। अब देखो इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं लिखता हूं रो ए इंटू ये क्या एक्सेलरेशन है, अब ये एक्स डायरेक्शन में है ना, तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं d2s डेल्टा है ना, ये डिफरेंशिएशन हमारा है del2s बाय del d2 और ये डेल्टा x को यहां ले जाता हूं, ये जगह माइनस डेल्टा p बाय डेल्टा x इंटू एरिया अब एरिया ने एरिया को मार दिया, ठीक है। चलो अब ये डेल्टा p बाय डेल्टा x क्या है, आपको समझ में आएगा कि भाई साहब अगर मैं बल्क मॉड्यूलस की हेल्प लूं तो होता है माइनस डेल्टा p डेल्टा v बाय v, है ना। ओके, तो ये जाएगा बीटा टाइम्स डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा p। ठीक, देखो अभी हमने जस्ट रिलेशन पढ़ा चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली डेल्टा v होता है हमारा v इंटू डेल्टा s, याद हो आपको तो, सॉरी a इंटू डेल्टा s, ठीक है। अब भी देखा जस्ट अपन, है ना। सिमिलरली जो वॉल्यूम होता है वो होता है a इंटू डेल्टा x, तो दोनों का रेशियो ले लो, जैसे मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो ये जाएगा डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू डेल्टा s बाय s, डेल्टा x बाय डेल्टा x। तो मैं यहां पुट करता हूं उसको, तो यहां पे हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, ये जाएगा बीटा इंटू डेल्टा s बाय डेल्टा x इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p, ठीक है। अब यहां मेरे पास क्या है, डेल्टा p बाय डेल्टा x है, मतलब एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं फिर से, चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा बीटा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं x पे, तो जाएगा del 2s बाय del x2 इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाय डेल्टा x, इसी होता है ना, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो। चलो अभी क्या है मेरे पास, डेल्टा p बाय डेल्टा x की वैल्यू होगी, ध्यान से देखना कि आगे वैल्यू मेरे पास वैल्यू आ गई है डेल्टा d2s बाय dt2 इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाय डेल्टा x की वैल्यू रख रहा हूं बीटा इंटू del 2s, इसको मैं डेल्टा के टर्म्स में लिखता हूं, स्मॉल चेंज मान लेता हूं, तो ये जाएगा del 2s बाय del t2 और यहां पे रो चल रहा है तो इसको ले जाओ नीचे, ये क्या रो। अब देखो यार भाई डेल्टा x बाय del 2s बाय del x2, ये x है ना, देखो ध्यान से, ये x है। इसका मतलब भाई साहब इनने तो चमत्कार ही कर दिया यार, ये एक्सप्रेशन और जो नॉर्मल एक्सप्रेशन ये मैच कर रहा है, बस जहां पे वेलोसिटी ऑफ द वेव का स्क्वायर होना चाहिए वहां पे मेरे पास क्या ही दिए बना है, मेरे पास बीटा डिवाइडेड बाय रो गिवन है, बीटा बाय रो गिवन है, राइट। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव पूछता मुझसे कोई पूछता तो अंडर रूट बीटा बाय रो लिख सकता हूं, और बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं। आप एक बार खुद से करेंगे तो 100% और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो आइए बच्चों, अभी हमने देखा जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो होती है बीटा बाय रो, ठीक है। चलिए अब स्पेशल पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मेरी वेव सॉलिड में ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव, जैसे मान लो जी रेल की पटरी, ठीक है, तो रेल की पटरी क्या होती है, बेसिकली अगर बहुत दूर ट्रेन हो और ट्रेन आने वाली हो तो आप क्या करते हो, उस रेल की पटरी के पास जाके अपने कान लगाते हो,
ठीक है। तो भले आपको ट्रेन नहीं दिख रही लेकिन आपको उसकी आवाज आ जाएगी अगर वो ट्रेन आने वाली होगी तो, ठीक है। तो साउंड की स्पीड अच्छी खासी हो जाती है, बढ़ जाती है कहां पे, सॉलिड्स में। तो यहां पे v आता है अंडर रूट गामा बाय रो, वेयर गामा इज नथिंग, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो अपन y लिखते हैं यूजुअली। तो आप चाहो तो इसको y भी लिख सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक बात, चलिए अब तो ये बात हुई मेरी सॉलिड्स में, है ना। अब जो आने वाले हैं रिलेशन वो काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार आने वाले हैं। पहला रिलेशन आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूटन्स रिलेशन, दैट इज न्यूटन्स रिलेशन। अब न्यूटन रिलेशन क्या है, न्यूटन क्यों घुस गए बीच में यहाँ पे? भाई न्यूटन साहब ऐसे हैं जिनको हर जगह घुसना बनता है क्योंकि बहुत शानदार आदमी थे वो, बहुत शानदार। अब ध्यान से देखो, न्यूटन ने बोला कि यार जब भी मैं बोलता हूं तो डेफिनेटली साउंड एनर्जी निकल रही है, साउंड वेव्स निकल रही, ठीक है। तो साउंड वेव्स निकलने के कारण ये जो पूरा मीडियम है इसका टेम्परेचर के कांस्टेंट रहता है ना। ऐसा मैं न्यूटन भाई साहब ने मान लिया, इसने बोल दिया कि यार जो साउंड वेव का ट्रेवल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो इसको आ जाएगा P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक बात है, चलो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो ये जाएगा PdV प्लस VdP इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये जाएगा P इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, V डेल्टा P बाय डेल्टा V विद नेगेटिव साइन। तो ये जाएगा, ध्यान से, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, इसको नीचे ले जाओ V को, डेल्टा V बाय V। अब ये क्या बन गया, यही तो मेरा बीटा होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता ही क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी दिस बल्क मॉड्यूलस बीटा इज नथिंग, इट इज माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V। इसका मतलब बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर है। कब, जब मैं कंडीशन कैसी मानूं, आइसोथर्मल। तो न्यूटन भाई साहब ने बोल दिया कि एक रिलेशन तो हमारे पास आया बीटा बाय रो, एक रिलेशन हमारे पास y बाय रो, एक रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया P बाय रो, वेयर P इज नथिंग, इट इज प्रेशर। ठीक है, चलो तो हमने क्या, हमने कैलकुलेट करके देखा, हमने डेंसिटी लिखी एयर की, हमने कितने रखी, डेंसिटी रखी एयर की, और हमने इसको कैलकुलेट किया। तो जब न्यूमेरिकल किया बच्चों, डेंसिटी एयर की रख दी और प्रेशर रख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1.01 × 10⁵। तो हमारी स्पीड निकल गया UI अप्रोक्सीमेटली 280 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन ये तो गलत वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है साउंड की कहां पे, एयर में, वो है 332 के आसपास की, 332। इसका मतलब कुछ गड़बड़ था, कुछ न्यूटन की इस फिलॉसफी में, इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, न्यूटन ने जो बोला बहुत अच्छा बोला लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी उन्होंने। तो लाप्लास भाई साहब ने अपना करेक्शन दिया, लाप्लास करेक्शन इन द न्यूटन्स फॉर्मूला। लाप्लास ने बोला कि न्यूटन आपने सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा कि ये आइसोथर्मल ना होते हुए एडियाबैटिक होना चाहिए। कैसे एडियाबैटिक होना चाहिए, कि जो साउंड वेव ट्रेवल होती है वो इतनी फास्ट होती है कि उसको मीडियम से इंटरेक्शन का, हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिलता, अच्छा, तो बोलते हैं, काम करते हैं कि एडियाबैटिक मान लो उसको, क्या मान लो, एडियाबैटिक प्रोसेस मान लो। इसका मतलब PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मान लो, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मान लो। ओके। अब क्या करें, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, P बाहर आ गया, गामा डेल्टा V टू द पावर गामा -1, V टू द पावर गामा -1 इनटू डेल्टा V, ठीक है। गामा आगे, V टू द पावर गामा -1, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस V टू द पावर गामा बाहर डेल्टा V, है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। ओके। अब ये हो जाएगा P गामा इंटू V टू द पावर गामा, इसको देखो, गामा -1 क्या लिख रहा हूं मैं, V टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V इंटू डेल्टा V प्लस V टू द पावर गामा इंटू डेल्टा V। अब देखो V टू द पावर गामा कॉमन निकाल के 0 के उधर ले जाओ, ठीक है, कॉमन निकाल के करो, अब 0 के उधर ले जाओ, तो ये जाएगा, ध्यान से देखना, ये जाएगा गामा इंटू P, ये है डेल्टा V बाय V और ये है प्लस डेल्टा P,
तो मेरे पास आ जाएगा गामा टाइम्स पी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। यही तो मेरा बीटा है। तो बीटा 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 की वैल्यू कितनी आ गई? गामा टाइम्स पी। ये किसका करेक्शन है? लाप्लास भाई का करेक्शन है। और जब मैंने इसके अंदर गामा देखा, एयर का डेंसिटी रखी, प्रेशर रखा, तो मेरे को वैल्यू आ गई 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया कि लाप्लास ने जो करेक्शन दिया था वो बिल्कुल तगड़ा करेक्शन था, लेकिन सोच न्यूटन की थी। सोच न्यूटन की थी। ठीक बात। अच्छा, इसमें एक रिलेशन और आता है। क्या रिलेशन आता है यार? ये जो P है, ये क्या है? P P P P P। क्या P को मैं आइडियल गैस इक्वेशन चेंज कर सकता हूं? देखो करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा? गामा आर टी बाय एम, गामा आर टी बाय एम नॉट, वेयर एम नॉट इज द मोलर मास। अभी कैसे चेंज किया ध्यान से देखना। यहां पे हमने लिखा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एन बाय एम नॉट, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय एम नॉट मोलर मास इनटू आरटी। अब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो जाएगा पी बाय रो इक्वल्स टू आरटी बाय एम नॉट। तो जहां पे पी बाय रो था, गामा पी बाय रो था, तो वो क्या आएगा? गामा आरटी बाय एम नॉट आ गया। ठीक बात। चलो, तो एक रिलेशन यहां से आ गया मेरे पास, गामा टी बाय गामा आर टी बाय एम नॉट। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो हमारे पास रिलेशन लिखे हुए शानदार पांचों रिलेशन, आपको पांचों याद करना है। पहला हम देखते हैं विथ टेम्परेचर। तो आपको सीधे से दिख रहा होगा कि जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी के। इसका मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर माय स्पीड ऑफ द साउंड विल इंक्रीज। खत्म, सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं प्रेशर। अब बच्चों यहां पे ट्रैप है। क्या है? ट्रैप है। सब बच्चे फंस जाते हैं इसमें, सब बच्चे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। चलो, विद द इंक्रीज इन प्रेशर, देखो आपको प्रेशर और यहां पे प्रेशर, प्रेशर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है? हाँ, है ना? दिख रहा है प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका स्पीड में क्या चेंज होगा? बढ़ेगी घटेगी? तो द करेक्ट आंसर विल बी नो चेंज। यही इसमें ट्रैप है। क्यों नो चेंज? यार जैसे ही किसी पॉइंट का प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? सारे पार्टिकल पास पास में आ जाते, तो ही प्रेशर बढ़ता है ना? तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ता है उस रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ जाती है, सच दैट उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए साउंड वेव में प्रेशर के वेरिएशन से स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ट्रैप था, ध्यान रखना, एग्जामिनेशंस में आ सकता है। चलिए तीसरा है विद द मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऐसा पूछा जाता है कि हमें एक चीज पता है कि जो स्पीड है, देखो ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट एम, रूट बाय 1 बाय रूट एम। अब वो ऐसा कुछ नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि स्पीड ऑफ दिस साउंड ह्यूमिड डे में ज्यादा होती है या ड्राई डे में। ठीक है, ड्राई डे में ज्यादा होगी या ह्यूमिड डे में। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ध्यान से, इतना आसान है, बिल्कुल बिल्कुल भी टफ नहीं, एकदम चिंती सवाल है। ध्यान से उधर, तो यहां पे ड्राई की बात करते हैं और ह्यूमिड की बात करते हैं। अब ह्यूमिड डे में क्या होगा? ड्राई डे में सिर्फ एयर होगी और ह्यूमिड डे में एयर प्लस वाटर होगा, एयर प्लस वाटर होगा। बेसिकली कुछ वाटर पार्टिकल्स एयर को रिप्लेस कर देते हैं, कुछ वाटर पार्टिकल क्या करते हैं? एयर को रिप्लेस कर देते हैं, है ना? वाटर पार्टिकल रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान से देखो, अब वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18, और एयर कितना होता है? लगभग 29 के आसपास, 27 से 29 किलो। तो अब दिख रहा है कि यार हल्के पार्टिकल भारी पार्टिकल को रिप्लेस कर रहे हैं, हल्के पार्टिकल भारी पार्टिकल को रिप्लेस कर रहे, तो मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा। ह्यूमिड डे में क्या होगा? हल्के पार्टिकल भारी पार्टिकल को भगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, मतलब इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट घट गया। अगर मॉलिक्यूलर वेट घट गया मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ द साउंड इन ह्यूमिड डे इज मोर
देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई डे। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकली फील भी करा होगा जब बारिश वगैरह आती है तो हमको दूर दूर की आवाज भी बहुत बढ़िया सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है, जल्दी से ट्रेवल करके आता है। क्लियर? चलिए फिजिक्स के फंडे।